एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम होने वाला है पर्सनैलिटी। हम स्टार्ट करेंगे। पर्सनैलिटी क्या होता है, बाकी की आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली प्लेलिस्ट है उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हमने वो टॉपिक्स कवर किए हैं और आप समझ सकते हैं काफी सारे टॉपिक उसमें कवर किया है। जैसे वो चाहे लीडरशिप थ्योरीज हो, मोटिवेशनल थ्योरीज हो, मैनेजर के रोल हो, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कंसेप्ट हो, वो सब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं पर्सनालिटी को, तो इसे हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो ये पर्सनालिटी ओरिजिनेट कैसे हुआ है, ये एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा, पर्सोना, ठीक है, जिसका मीन क्या होता है, टू स्पीक थ्रू। ये लैटिन टर्म है जो रेफर करती है मास्क यूज बाय द एक्टर्स। पर्सनालिटी एक रोल होती है। पर्सनालिटी हमेशा एक इंडिविजुअल की बात करती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के बारे में पर्सनैलिटी बात करती है, ठीक है। पर्सनैलिटी डज नॉट रेफर टू अ पर्सन चार्म। पर्सनैलिटी, ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक व्यक्ति का चार्म क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, स्माइलिंग फेस, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये पर्सनैलिटी नहीं होती है। हावेवर इट इज अ डायनामिक नोशन। ये एक डायनामिक नोशन है जो कि प्रेजेंट करता है इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंटायर साइकोलॉजिकल सिस्टम। ये प्रेजेंट करता है एक व्यक्ति का इवोल्यूशन कैसा हुआ, डेवलपमेंट कैसा हुआ एज ए इंडिविजुअल की बात करता है, और उसके पूरी साइकोलॉजिकल सिस्टम की बात करती है पर्सनैलिटी। Traditionally, the idea of personality pertains to how individuals affect others through their outer appearance and conduct. The idea of personality pertains to how individual affect, ठीक है, others। एक इंडिविजुअल कैसे दूसरों को अफेक्ट करता है अपनी आउटर अपीयरेंस से, यही पर्सनालिटी होती है। यहाँ देखेंगे फाइनली डेफिनेशन क्या बता रहा है पर्सनैलिटी की, कि पर्सनैलिटी इज अ रीजनेबल कंसिस्ट। ये रीजनेबल कंसिस्टेंट होता है किसका, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को। और ये डिफाइन कैसे होता है, सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल रिएक्शन एंड इंटरेक्शन विद अदर। आप दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपका रिएक्शन क्या होने वाला, आप दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, यही आपकी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी वॉज इंटरप्रिटेड डिफरेंटली। काफी साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी की थ्योरी बताई है, पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस बताई है। हम सबसे पहले देखेंगे गॉर्डन एल्बर्ट ने कौन सी बताई है, कि पर्सनैलिटी को उन्होंने डिफाइन किया है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, विद इन द इंडिविजुअल of those psychological system that determine his unique adjustment to his environment। और यहाँ पे फ्लोट एल रोश ने बताया है पर्सनालिटी इंक्लूड्स करती है एक्सटर्नल अपीयरेंस को और बिहेवियर को, इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन फोर्स एंड द पर्टिकुलर पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरेबल ट्रेड्स बोथ इनर एंड आउटर। फ्रेड लुथान्स ने बताया है पर्सनालिटी को हाउ अ पर्सन अफेक्ट्स अदर्स। ये बात हम बार बार में कर रहे हैं, ये वाली बात भी हमने वहां पहले जब पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करता है, इसी के साथ में ये पर्सन अफेक्ट करता है, अ पर्सन अफेक्ट्स अदर एंड ही अंडरस्टैंड एंड व्यूज हिमसेल्फ एज वेल एज पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स इन द पर्सन सिचुएशन एंड इंटरेक्शन। The definition of personality provided above clearly demonstrates that the meaning of personality इन सब का मतलब निकलता क्या है, हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी कि ये कंसिडरेबली मोर देन जस्ट द पार्ट डेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो हम पब्लिकली करते हैं उससे कई ज्यादा पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है और पर्सनैलिटी डिस्क्राइब होती है, ठीक है। तो हम सब इनको इंटीग्रेटेड करके एक डेफिनेशन देखेंगे कि पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ वेरियस सेक्टर। ये काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट होती है, ठीक है, जो कि एविडेंट करती है इंडिविजुअल को और डिफाइन करती है उसके बिहेवियर पैटर्न को।
कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप इंडिविजुअली कैसे दूसरों के साथ में बिहेव कर रहे हैं, दूसरे आपसे कितना अफेक्ट हो रहे हैं, तो यही सब होता है पर्सनालिटी। अब डिटर्मिनेट्स देखेंगे पर्सनालिटी के। नाउ डेट यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप्ड कैसे होती है। हम बात हमेशा यही कर रहे हैं कि इवेल्युएशन डेवलपमेंट इसी की बात हो रही है, बट क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अगर ये बात हो रही है तो इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल का हो कैसे रहा है, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। तो इसी को देखेंगे हम कि पर्सनालिटी दिखती नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखती, इसलिए एक इंटेंजिबल आइडिया है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है सिंस इट्स लिंक टू कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस के साथ लिंक्ड है। It is said that an individual is born with certain mental and physical characteristics, but personality gets shaped depending on the environment in which a person has been raised. हम जानते हैं एक इंडिविजुअल काफी सारे मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स के साथ ही पैदा होता है, ठीक है, जन्म लेता है, ठीक है। बट पर्सनालिटी क्या होती है, इसको उन सब चीजों को आप कैसे अपने बिहेवियर में, अपने अपने अंदर कैसे आप इनको शेप कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप बता पा रहे हैं, यही आपकी पर्सनालिटी होती है। और ये आप शेप तभी कर पाएंगे जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनालिटी गेट्स शेप्ड डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट, और जिसमें कौन सा इन्वायरमेंट, जिसमें एक पर्सन रेज होता है, ठीक है। A variety of factors influence an individual personality including, अब हमें जो फैक्टर्स होते हैं उनकी बात की गई है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे मेन यहाँ पे आ जाएगा बायोलॉजिकल, फैमिली, सोशल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कौन से फैक्टर में कौन कौन सा रहता है। तो बायोलॉजिकल, कल्चरल, सिचुएशनल, सोशल, फिजिकल एनवायरनमेंट, इन सब की बात हो रही है। बायोलॉजिकल में बात होती है हेरिडिटी, ब्रेन, फिजिकल फीचर्स। सोशल फैक्टर में बात हो रही है होम एनवायरनमेंट, फैमिली मेंबर, सोशल ग्रुप्स। एक एक कर को अच्छे से देखेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये कैसे फैक्टर होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ में, ठीक है। हेरिडिटी, it refers to the characteristic of person's personality that are passed down from parents to their children. ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पर्सन की पर्सनालिटी की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसको अपने पेरेंट्स से मिलती है। जैसे कि एक पेरेंट्स ने से ट्रांसफर हुई अपने चिल्ड्रन को, तो ये बिल्कुल नेचुरल है, ये आती ही है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ कुछ बोलते हैं कि जैसे शुगर होता है, एक तरीके से हम एग्जांपल लेंगे कि शुगर जैसे होता है, बोलते हैं कि ये अपनी फैमिली से आता है, जेनेटिक होती है कुछ चीजें। जैसे कि अभी आप कहीं पे भी डॉक्टर के जाएंगे, आपसे पूछा जाता है आपके पेरेंट्स को, मम्मा को, पापा को, किसी को शुगर है, तो ये कुछ चीजें होती है जो कि जेनेटिक आ जाती है। सिर्फ मैं यहाँ पे बीमारी नहीं बोलूंगी, मतलब कुछ कुछ होता है, जैसे आप लोगों की हाइट हुई, ठीक है, फेसेस हुए, तो ये सब चीजें सेम होते हैं, तो ये आपको पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो दिस पैरामीटर्स आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, टेम्परामेंट, सेक्स, एनर्जी लेवल, रिफ्लेक्सेस etc आर ऑफन इनहेरिटेड टोटली और पार्शियली फ्रॉम द पेरेंट्स। या तो पूरी तरह से ये सब चीजें आप में आ जाती है या कुछ कुछ आ पाती है, ठीक है। तो दिस व्यू पॉइंट कंटेन्स दैट मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ जीनस इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। तो सबसे पहले ह्यूमन पर्सनालिटी का फाउंडेशन ही ये है, ठीक है। इसके बाद में फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात की गई। तो पर्सनालिटी किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स और मैच्योरेशन पेस के साथ। यानी कि मैच्योरेशन इज लिंक्ड टू फिजिकल स्टेचर। It is considered that an individual's physical appearance has a significant impact on their personality. For example, height, color, facial attractiveness, physical strength, etc. All have an impact on one's self-concept. जैसे कि हम जानते हैं सबसे मेन एक इंसान की पर्सनैलिटी को जज इसी तौर पे भी किया जाता है, आपकी हाइट क्या है, कलर कैसा, आपका फेशियल एक्सपीरियंस क्या है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। तो ये सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है एक व्यक्ति की, एक पर्सन के पर्सनालिटी के ऊपर। फिर थर्ड है यहाँ पे ब्रेन। ब्रेन हैव एन इम्पैक्ट
biological factors have an impact on the brain. The composition and structure of the brain have a significant impact on one's personality. Few scientific studies how the brains impact personality. ब्रेन की बात की गई है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे कि ब्रेन वाली बात है कि ये भी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालती है। अब फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स है, ये भी वाइटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका डेवलप करने में एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को। इसमें सबसे पहले आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन it is process by which a newborn acquires a wide variety of behavior from an extremely vast range of behavior potentialists that are available at birth. Those patterns of behavior are considered acceptable and normal by the family and social groups. Family member forced to infant other to particular acceptable behavior. इसके अंदर एक न्यूबॉर्न की बात की गई है कि एक जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आसपास के सोसाइटी से, लोगों से कुछ चीजें लेता है, या ये वाइड वैरायटी ऑफ बिहेवियर है जो कि उसके पोटेंशियल, जो कि काफी सारा बिहेवियर पोटेंशियल होते हैं और ये एक व्यक्ति के बर्थ के टाइम पे अवेलेबल होते हैं। और ये जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है ये एक्सेप्टेबल होते हैं और नॉर्मल होते हैं, जो कि फैमिली एंड सोशल ग्रुप्स के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और फैमिली मेंबर्स भी क्या करते हैं, फोर्स करते हैं इन्फेंट को इन पर्टिकुलर एक्सेप्टेड बिहेवियर के लिए, कि जैसे कुछ चीजें होती है एक फैमिली की होती है तो वो कुछ जैसे रिचुअल्स हुए, कुछ भी हुए तो उन्हें मानना ही पड़ता है, वो ना चाह के भी। एक बर्थ के टाइम पे या थोड़ा एक इंसान बड़ा होता है तो ये कुछ चीजें होती है, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं जो कि फैमिली मेंबर फोर्स करते हैं एक व्यक्ति को और उसे वो एक्सेप्ट करने होते हैं। अब सेकंड बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की। द प्रोसेस ऑफ शेपिंग वंस पर्सनैलिटी बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अब सबसे यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो रही है कि पर्सन की पर्सनालिटी शेप हो रही है, तो किससे स्टार्ट होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका व्यक्तित्व, उसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैपेंस व्हेन अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई oneself in someone in the family who is considered ideal. Normally children emulate their father or mother. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है इसमें, मतलब आप बताते हैं कि आप इंडिविजुअली कैसे और आपका अपनी फैमिली मेंबर में किसके साथ क्या कनेक्शन है। तो हम जनरली देखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स और मदर के बारे में ही बताते हैं। बर्थ ऑर्डर, another important factor determining an individual personality is birth order. For example, firstborn children are more likely to be reliant, logical, ambiguous, cooperative, delicate, and less aggressive, as well as more prone to anxiety and guilt. हम जानते हैं जो फर्स्टबॉर्न बेबी होता है होता है, एग्रेसिव नहीं होता, जिद्दी नहीं होता। बोलते हैं ना पहला बच्चा इतना जिद्दी नहीं होता जितना मतलब या मिडिल या सबसे छोटा वाला होता है, तो बस वही बात की गई है यहाँ पे। फिर बात हो रही है यहाँ पे सिचुएशनल फैक्टर्स की। अब कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं पर्सनालिटी को। ठीक है, इन जनरल एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल, येट इट फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जनरली यही होता है कि जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है वो कांस्टेंट होती है और स्टेबल होती है, स्थिर होती है, बट कुछ फ्लक्चुएशन हो जाते हैं, वो कब होते हैं, वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन कैसी है। लाइफ इज टिपिकली डिस्क्राइब एज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। हम जानते हैं जिंदगी बिल्कुल स्थिर नहीं चलती है, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ठीक है, तो हर पर्सन को इसके थ्रू जाना पड़ता है, उसके लाइफ में काफी सारी सिचुएशन इम्पैक्ट करती है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। ठीक है, इट समटाइम एक्सरसाइजेज रिस्ट्रिक्शन एंड समटाइम बूस्ट एन इंडिविजुअल बिहेवियर। इससे क्या होता है, कई बार तो उसकी पर्सनालिटी को मतलब होता है ना, कई बार फैमिली में भी कुछ हो जाता है या फिर कुछ भी कंडीशन हो जाती है तो वो अपना वो उसकी पर्सनालिटी का ही दब जाती है, वो खोया हुआ हो जाता है, या फिर कुछ अच्छा हो जाता है उसकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है वो, तो उससे क्या होता है उसकी और पर्सनालिटी डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कॉवर्ड एंड द physically frail person might occasionally act bravely to save the life of a close one. ठीक है, अब बात होगी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की।
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर वन डेट एग्जिस्ट विद इन एंड अराउंड इंडिविजुअल। इन्वायरमेंट फैक्टर एक ऐसा है जो हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में उसके आसपास एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, ये कल्चरल कंसिडरेशन है। अब कल्चरल इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को, इंडिपेंडेंस को, डिपेंडेंसी, एटीट्यूड, सोबरनेस, वायलेंस, कम्पिटिटिवनेस, कोऑपरेशन एंड शाइनेस। कल्चरल कॉम्प्रोमाइजेस टू एसेंशियल कंपोनेंट्स है इसका, इंडिविजुअल की कंफर्मिटी एंड अप्रूवल बाय द वाइडर ग्रुप। कल्चर क्रिएट करता है, हम जानते हैं कल्चर क्रिएट करता है रूल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज जो कि इम्पोज्ड होते हैं काफी सारे सोशल ग्रुप्स के थ्रू। अब इंडिविजुअल ऑब्लिगेट होता है कि अडॉप्ट करना है उसको कल्चर को जो कि सोसाइटी ने बिल्ट किया है, और हर कल्चर के कुछ सब कल्चर होते हैं जो कि फर्दर स्पेसिफाई करते हैं सक्सेस के क्राइटेरिया को, मॉरल स्टैंडर्ड को, एप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ ड्रेस एंड क्लीनिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो सब ग्रुप्स हैं ये काफी इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, अ गर्ल बोर्न एंड रेज्ड इन अ रिच फैमिली इन एन अर्बन रीजन विल एक्ट डिफरेंटली देन अ गर्ल बोर्न एंड रेज्ड इन अ पुअर family in a slum area. Thus, culture has a strong impact on individual personality. बिल्कुल अमीरी गरीबी वाली चीज पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालती है। एक लड़की जो रिच फैमिली में बड़ी हुई है, पैदा हुई है, अच्छे से उसकी लाइफ में अच्छे से उसको रखा गया है, उसका पालन पोषण अच्छे से किया गया है, तो उसकी लाइफ काफी डिफरेंट होगी। और एक जो गरीब लड़की होगी, काफी छोटे एरिया में रह रही होगी, तो ये सब भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। Thus, it's evident from the above discussion that a variety of factors determine an individual personality. As a result, one must consider personality as a comprehensive system. तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट में उसको इन्फ्लुएंस करने में काफी मेन रोल रखते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने कवर किया पर्सनालिटी के बेसिक को। आने वाले क्लासेस में हम इसकी थ्योरीज हुई, बाकी इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के काफी सारे मॉडल्स हुए, उन सबको हम कवर करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।